हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और जे टेट के एक और नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सेक्शन 1 to 5 लेवल 1 के लिए है और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 6 to 8 के लिए भी आएगा और वो दोनों के लिए जो मुश्तरका वीडियो है वो भी लेकर जल्दी आऊँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, लेकिन ये वीडियो 1 to 5 के लिए है। और जहाँ तक बात है फैज़ अहमद फैज़ साहब की, अगर हालात ज़िंदगी की बात करें तो 6 to 8 के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं और चूँकि उसके लिए भी यहाँ पर कारआमद चीज़ें रहेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी ताख़ीर के हम लोग आज देखते हैं। आज जो हम लोग जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन नज़्म का, और नज़्म में हम लोग आज फैज़ साहब के नज़्म जो है तन्हाई पर गौर व फिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की हालात ज़िंदगी के बारे में जो अहम नुक्ता इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात कर लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब की पैदाइश, जैसा कि आप कई बार पढ़ भी चुके हैं कि 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में कहाँ पर हुई? सियालकोट में। कहाँ पर? सियालकोट में 1911 ईस्वी में। और फैज़ अहमद फैज़ साहब का इंतकाल 1984 ईस्वी में लाहौर में हुआ। फैज़ अहमद खां, अब इसका असल नाम अगर फैज़ अहमद फैज़ साहब का देखें तो फैज़ अहमद खां असल नाम क्या था फैज़ अहमद फैज़ साहब का, या फैज़ साहब का असल नाम क्या था? फैज़ तो तखल्लुस है, आप सभी जानते हैं। तखल्लुस किसको कहते हैं ये भी आप जानते हैं कि गज़ल के आखिरी शेर, मक्ता का शेर, जिसमें शायर अपना जो शॉर्ट नेम होता है उसको बयां करता है, उसको क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। तो फैज़ अहमद खां इसका असल नाम था और फैज़ तखल्लुस। सियालकोट के करीब एक गांव में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में, पहले ही मैंने बताया। फैज़ की तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ मिशन स्कूल सियालकोट से हुआ। आला तालीम के मराहिल लाहौर में तय हुए और उन्होंने अंग्रेज़ी और अरबी में एमए किया। तो याद रखेंगे, डबल एमए किया अंग्रेज़ी और अरबी में। 1935 ईस्वी में उनका तकर्रुर MAO कॉलेज, MAO कॉलेज अमृतसर में बतौर अंग्रेज़ी उस्ताद के हुआ। कब? 1935 में। कहाँ पर? अमृतसर में। दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में फ़ौज में भर्ती हो गए और तरक्की करके लेफ्टिनेंट के ओहदे तक पहुँचे। कुछ अरसे तक पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे। पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे। इसके अलावा अदब लतीफ़, इमरोज़, लैल व नहार और एफ्रो एशियन राइटर फेडरेशन की इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। याद रखेंगे, ये सारे जो अदब लतीफ़ है, इमरोज़ है, लैल व नहार है और एफ्रो एशियन राइटर्स फेडरेशन, इन सारे में इदारत के फ़राइज़ भी, ये सारे रिसाले हैं जिसमें मैगज़ीन्स हैं और इसमें इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। फैज़ कॉलेज के ज़माने में शेर कहने लगे थे और उनका पहला मजमुआ कलाम नक्श फरियादी, जो पहला मजमुआ फैज़ साहब का कौन है? नक्श फरियादी। और ये कब शाये हुआ? 1941 ईस्वी सन में। याद रखेंगे कि फैज़ साहब का जो पहला शेरी मजमुआ है उसका क्या नाम है? नक्श फरियादी। और पहला जो शेरी मजमुआ है वो कब शाये हुआ? 1941 ईस्वी सन में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ तो फैज़ और ज़्यादा सरगर्मी के साथ शायरी की तरफ माइल हुए और उनका रंग सुखन भी बदल गया। उनकी इस सिलसिले की शायरी पर खतीबाना अंदाज़ गालिब है, लेकिन इसी ज़माने में उन्होंने लाफानी नज़में भी कही, जिनमें हम लोग सुबह आज़ादी, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़में हैं उनकी, हम लोग सुबह आज़ादी, दरीचा और तन्हाई काबिल ज़िक्र है। इसमें तन्हाई जो है ये आपके शामिल निसाब है 11वीं क्लास में, और ये आपके जेटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नज़्म के साथ साथ फैज़ ने गज़ल में भी तब आज़माई की है और इस सिन्फ को भी नया अंदाज़ और नया आहंग अता किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं उसकी नज़्म तन्हाई। देखिए, पिछले चैप्टर में मैंने नज़्म एक पढ़ाया हुआ था मुस्तक़बिल, और उसमें मैंने खुलासा भी बताया था। हालांकि खुलासा जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप सब के लिए, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि नज़्म के अशार जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी
ایک شعر اٹھا کے دے دیا جائے گا اور آپ سے یہ پوچھ لیا جائے گا کہ یہ کس نظم سے لیا گیا ہے یا پھر کس کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ لوگ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ نظم تنہائی کس کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ فیض صاحب کی ہے۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، رہرو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک رہ گزار، اور اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مفقل کر لو، مفقل مطلب تالا لگانا، تو اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ فیض احمد فیض صاحب کی یہ نظم ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ کوسچن جو ہے آپ کو لفظ معنی کے بھی آ سکتے ہیں، اور کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ لوگ صرف جے ٹیٹ جو ابھی آپ لوگ جے ٹیٹ دے رہے ہیں وہ تو فوکس کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ہی تیاری کرتے چلے جائیں مین ایگزامس کا، جے ٹیٹ کا، اور بھی جو اردو کمپٹیٹیو ایگزامس ہے، تو وہ بہت اچھا رہے گا آپ سب کے لیے۔ تو دل زار مطلب ہوتا ہے مصیبت زدہ دل، غم زدہ دل، راہرو مطلب ہوتا ہے راستہ چلنے والا مسافر، غبار مطلب دھول گرد، سراغ ہو جاتا ہے آپ کا پتہ نشان، ایوان مطلب محل ہوتا ہے یا مکان، خوابیدہ سویا ہوا، راہ گزار راستہ، مینا سراہی، ایاغ شراب پینے کا پیالہ جام، مفقل تالا پڑا ہوا۔ تو فرینڈس یہ تھا ہم لوگ کا جو آج کا ٹاپک تھا فیض احمد فیض اور ان کی نظم تنہائی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت رہتا ہوں۔